आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। तो इतनी सामान ले डाले हैं, सामान ले हैं तो अब हटा थे अगले वाले हैं तो इतनी सामान ला कहाँ रखबो हम ओती कोती पैसा धरे हैं ना वो नारी लगा था कहाँ रखबो। जब हटाएंगे तो कहाँ धंधा होगा भाई। छोटा छोटा बच्चा इतना धूप में बैठे हैं तो हमारे पास खेत है ना खार है ना दौलत है तो क्या को खाएंगे। बहुत दिक्कत होगा भैया। हम लोग 10-20 हजार का सामान रखे हुए हैं, बहुत दिक्कत होगा हम लोग का। दिवाली भी पड़ा, अभी तो करवा चौथ पड़ा। चैनल के माध्यम से कुछ बोलना चाहोगे? हमको वहीं पर रहने दीजिए, हम यहीं कमाते हैं यहीं खाते हैं। हमको हमारा जहाँ दुकान लगा है हमको वहीं दुकान लगाना है। अगर बड़े व्यापारी तो बाहर घुस रहे हैं और हम लोग कहाँ जाके मध्यम वर्ग व्यापारी। इसीलिए इंडिया टाउन न्यूज आपके पास आया है, आपकी बात। और यहाँ से हट जाएंगे तो घर के परिवार, पति या बच्चे चोरी चपाटी का नंबर लग जाएगा, बाकी कोई रास्ता नहीं आपका। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ संजना कुशवाहा। त्योहारों का समय है, बाजारों में रौनक है, खुशियों की तैयारी है, लेकिन इसी रौनक के बीच राजनांदगांव के जय स्तंभ चौक पर बैठे छोटे फुटकर व्यापारियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें। वजह है उन्हें वहां से हटाने की बात। दरअसल व्यापारी संघ का कहना है कि इन दुकानों को बाजार से हटाया जाए। आपको बता दें, ये वही लोग हैं जो पूरे साल मेहनत करके त्योहारों पर अपने परिवार के लिए खुशियां जुटाते। इनके छोटे छोटे ठेले ही इनकी दुनिया है। ऐसे में यहाँ सवाल ये उठता है कि व्यवस्था के नाम पर इनकी रोजी पर चोट करना क्या सही है। तो वहीं इंडिया टाउन न्यूज के कंटेंट एडिटर अजय सोनी ने ग्राउंड जीरो से इन फुटकर व्यापारियों की आवाज सुनी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आपका अपना चैनल इसलिए क्योंकि इंडिया टाउन न्यूज सिर्फ वही बात करता है जो जनहित से जुड़ा हो, जो शोषित वर्ग से जुड़ा हो, जो गरीब वर्ग से जुड़ा हो, जो आम जनता से जुड़ा हो और जिनका सीधा सरोकार आम जनता के तकलीफ और कठिनाई से है। आज के ही दिन बीते कुछ देर पहले नगर निगम आयुक्त महोदय के पास शहर के व्यापारियों ने जाकर ज्ञापन सौंपा है कि जय स्तंभ चौक में जो फुटकर व्यापारी पसरा लगाते हैं उनके वजह से धंधा खराब होता है और उनके वजह से ग्राहक नहीं आते। दीपावली का पर्व है, उन्हें हटाया जाए। मेरे साथ ये तमाम लोग हैं और इनकी ओर से मैं शासन, प्रशासन और सभी व्यापारियों से पूछना चाहता हूं कि दीपावली का त्योहार क्या सिर्फ बड़े लोगों के लिए है? ये बच्चा उम्र भी नहीं हुई है और सामान बेचने आए हैं। ये बुजुर्ग मेरे साथ है, ये बुजुर्ग महिला, ये तपती धूप में 40 डिग्री से ऊपर के तापमान में अपना घर चलाने के लिए आई है, पसरा लगाकर, बिना किसी टीन शेड के, बिना किसी तैयारी के कि अचानक बारिश हो जाएगी तो बेचारे लोगों को भागना पड़ेगा। इन लोग कहाँ जाएंगे? दीपावली के 15 दिन का ये पसरा लगाते हैं, 4 पैसा कमाते हैं और सिर्फ उतना पैसा कमाते हैं जितने पैसे के इतने बड़े बड़े रॉकेट बड़े घर के लोग छोड़ देते हैं। उतने पैसे में ये दिवाली मनाते हैं और इन्हें हटाने का कुत्सित प्रयास यहाँ के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। शासन प्रशासन पहले ये बताए कि यदि इनको यहाँ से हटाया गया तो इनको कहाँ रखा जाएगा। आपने शहर का अतिक्रमण हटा दिया, ठीक बात है, सारी जगहों का अतिक्रमण हटा दिया, ठीक बात है। कुछ दिन के लिए जो अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए धंधा करने आए हैं उनको हटाने के लिए। इसीलिए मैं इन सब के बीच हूँ और जो ये लोग नहीं बोल पाएंगे, जो शोषित वर्ग नहीं बोल पाएगा, उनकी आवाज इंडिया टाउन न्यूज बनता रहा है, आज भी बनेगा और आगे भी बनते रहेगा। इनकी मजबूरियां इन्हीं के मुंह से आपको सुनवाता हूँ। आइए दाई, क्या नाम है आपका? नाम है आपका? भाई कहाँ रहते हो? ये टोला का कौरा टोला का। और यहाँ का बेचते हो? यहाँ फूल पत्र बेचते हैं, जैसे जैसे सीजन में आते हैं नहीं वैसे वैसे बेचते हैं। अभी करवा आते नहीं, करवा सामान धरे हैं आए तो यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी मन आज के रही ने बोलत रही कि तू मन ला हटाना है तो कहाँ जाऊ, कैसे चली धंधा? कहा था दादा, कहाँ हमार दूसर गांव ले आ था हम नहीं पेट के सती तो इतनी सामान ले डाले हैं, सामान ले हैं तो अब हटा थे अगले वाले हैं इतनी सामान ला कहाँ रखबो हम ओती कोती पैसा धरे हैं ना वो नारी लगा था कहाँ रखबो।
ऐसे कोई 5,000 के धरे, कोई 10,000 के धरे, मैं थोड़ा से 2,000 के धरे तोला कहाँ में रखो? हाँ बताना, अपन घर में तो छिपा के नहीं रखो, अपन पेट के खातिर में यहाँ हो। ठीक है दाई। आप क्या चीज का ये सामान बेचती हैं? शासन के पास कुछ लोग गए थे कि आप लोगों के पसरा को हटाना है, कैसे होगा धंधा आपका? जब हटाएंगे तो कहाँ धंधा होगा भाई, छोटा छोटा बच्चा इतना धूप में बैठे हैं, तो हमारे पास खेत है ना, खार है ना, दौलत है, तो क्या को खाएंगे? हम लोग इसी में धूप में बैठ के इसको धंधा करते हैं, 2 रुपया कमाते हैं, उसी में हम लोग बाल बच्चे को पालते हैं। कहाँ से हैं आप? कविराज टोला गाँव से। कविराज टोला गाँव। स्थानीय कोई भी नहीं है, बाहर से आके ये धंधा कर रहे हैं। दीदी, क्या आप यहाँ पे पसरा लगाती हैं? हाँ भैया, यहाँ पे आप पसरा लगाते हैं, मेरी बेटी है वहाँ पे, यहाँ पे दुकान तो लगाती कुछ है। लोगों को कहना है कि आने जाने में समस्या होती है, आप लोगों को हटाया जाए, फिर कैसे करोगे आप? हम लोग तो साइड में भैया दबा के लगाते हैं। देखो इतनी बड़ी जगह है आम जनता के लिए, इतनी बड़ी जगह में अब आम जनता को हम क्या बताएंगे? हम लोग भी तो यहाँ पे बाहर से आए कमाने के लिए भैया। कहाँ से आए हो आप? हम लोग दुरुप से आए हैं। दुरुप से आए। हाँ, तो जैसे आपको हटा देगी प्रशासन तो फिर कैसे करोगे? बहुत दिक्कत होगा भैया। हम लोग 10-10, 20-20 हजार का सामान रखे हुए हैं, बहुत दिक्कत होगा हम लोग को। दिवाली अभी पड़ा, अभी तो करवा चौथ पड़ा, हम लोग कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, ऐसा सोचने में हो गए हम लोग। क्या नाम है दीदी आप? पूजा नाम। क्या बेचते हो? करवा सामान बेचते हैं। करवा सामान, अभी फिर दिवाली सामान बेचते हाँ हो? जी हाँ, कहाँ से हो? हम पेंड्री रहते हैं। पेंड्री रहते हो। कुछ लोग, शहर के प्रबुद्ध लोग गए थे निगम कि आप लोगों को हटाना चाहिए, तो जैसे आप लोगों को हटा देंगे तो कैसे करोगे? हम कहाँ जाएंगे भैया, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे, हम इसी के भरोसा जीते हैं। हमारे यहाँ तो कोई काम करने वाला है नहीं। चैनल के माध्यम से है कुछ ना? बोलना चाहोगे? हमको वहीं पर रहने दीजिए, हम यहीं कमाते हैं, यहीं खाते हैं। हमको हमारा जहाँ दुकान लगा है, हमको वहीं दुकान लगाना है और सबको लगाना है मिलजुल के। अगर उसको जगह चाहिए तो हम लोग दबा दबा के लगा सकते हैं, यहाँ से हम हट नहीं सकते। आप भी पसरा लगाते हो? दुकान है फल का। फल का दुकान है। तो उससे यातायात में कुछ कोई परेशानी नहीं हो यातायात में। यहाँ के तो कुछ लोग गए थे कि आप लोगों को हटाना है, फिर ऐसा तो बड़े व्यापारी के बाहर घुस रहे हैं और हम लोग कहाँ जाके मध्यम वर्गीय व्यापारी। इसीलिए इंडिया टाउन न्यूज आपके पास आया है, आपकी बात सुन। हम लोग के तो बड़े व्यापारी चलते कि अगर हम कमाएंगे तभी हम बड़े व्यापारी को जाएंगे सामान लेने। जो कपड़े वाले जा रहे, सोना चांदी वाले जा रहे ना, हम जब कमाएंगे तभी तो उनके पास जाएंगे लेने। आज अपना देख रहे, गाड़ी कार में दिक्कत आ रही, गाड़ी में दिक्कत आ रही। भैया त्योहार बार का समय, त्योहार बार में आप कार पार्किंग बाहर करके आइए, अंदर क्यों लेके आ रहे हो? अगर हम ही लोग तो दिक्कत। बहुत अच्छी बात कही कि कार पार्किंग बाहर, कार पार्किंग कीजिए, यहाँ लेकर के वहां रहे हो। फिर एक बार दिखाइए पूरा। ये महज दर्जन भर लोगों की भीड़ नहीं है, और भी पसरा वाले हैं जिनके यहाँ ग्राहक हैं, वो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। लेकिन इनकी आवाज कौन सुनेगा? भाजपा सुनेगी, कांग्रेस सुनेगी? कोई आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा? कोई आवाज उठाए चाहे ना उठाए, लेकिन हमने शुरू से कहा है कि जिनकी आवाज कोई नहीं उठाएगा उनकी आवाज है इंडिया टाउन न्यूज। और इनका पसरा, अभी आपने देखा कोई 20,000 का सामान लेके आया है, कोई 10,000 का सामान लेके आया है। ये बच्चा, मैंने इसको पहले भी दिखाया, पढ़ने की उम्र है। पढ़ने की उम्र में ये अपने माँ बाप के साथ भरी धूप में नाश्ता करके और 2 रोटी खा के दिवाली की तैयारी कर रहा है। अब बेटा, क्या नाम है तेरा? कुलदीप। कहाँ रहता है? टोला गाँव। जोर से बोल। टोला गाँव। टोला गाँव। कौन सी क्लास में है? 5वीं। 5वीं। यहाँ कितने बजे से रहते हैं? यहाँ 10। और रात को? रात को भी रहते। और धूप नहीं लगता? लगता है। तो क्यों है यहाँ सामान बिके करके? हाँ। मदद करता है घर वाले लोग? हाँ करते। 5वीं का बच्चा है ये, और सुबह से शाम तक यहाँ रहता है। कौन है? आप है इसकी माँ? क्या नाम है आपका? सत्यवती पारदी। कहाँ रहते हो? टोला गाँव में? कविराज टोला गाँव। कविराज टोला गाँव। बच्चा यहाँ रहता है, पढ़ाई में नुकसान वगैरह नहीं होता? नहीं, छुट्टी लेके आया 2 दिन के लिए, दुकान देखने के लिए कहीं जाते सामान उमान लाने, तो देखने के लिए गई यहाँ बकरी की। उसके बाद दिवाली में फिर? हाँ, दिवाली जैसे आप लोग को हटा देंगे तो कहाँ जाओगे आप? हम लोग को हटा दे के यही हमारा खेती, यही हमारा सब कुछ संसार, यही परिवार में हम लोग चलते हैं, जीते हैं, खाते हैं। और यहाँ से हट जाएंगे तो घर के परिवार, पति या बच्चे, चोरी चपाटी का नंबर लग जाएगा, बाकी कोई रास्ता नहीं हमारा। भाजपा कांग्रेस हर मामले में विवाद करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो इस मामले में उनका क्या कहना है आप भी सुनिए।
निखिल, आज शहर के कुछ व्यापारियों ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने मांग की है कि शहर से पसरा वालों को हटाया जाए, यातायात बाधित होता है। दीपावली में उनको हटा दिया जाएगा तो फिर क्या व्यवस्था की जाएगी उनकी? हम सब चाहते हैं कि शहर सुगम हो, सुरक्षित हो, यातायात अच्छा हो, लेकिन गरीबों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। छोटे व्यापारियों बड़े व्यापारियों में अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों व्यापारी एक बराबर हैं, चाहे वो गरीब व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो। बड़े व्यापारियों के पास खुद की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और वो पसरा हटाने की बात करते हैं। पसरा में जो लोग बैठते हैं वो बहुत छोटे व्यापारी हैं। वो ये छोटे व्यापारी ही इस पसरे में बैठते हैं, अपना रोजगार यापन करते हैं और इसके बाद ही वो अपनी दीपावली मना पाएंगे। उनको दीपावली मनाने से यदि कोई रोकता है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनके साथ मिलकर उग्र आंदोलन करूंगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार इस प्रदेश में बनी है, राजनांदगांव में बनी है, तब से नगर निगम केवल गरीबों को हटाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि निगम प्रशासन गरीबी हटाना छोड़कर गरीबों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। उग्र से उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि गरीब भी एक बराबर है और अमीर भी एक बराबर है। यदि हटाना है तो उन्हें व्यवस्थापन दिया जाए और व्यवस्थापन देने के साथ साथ बड़े व्यापारियों को यह आदेशित किया जाए कि उन्हें पार्किंग की निश्चित रूप से व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब वो व्यापार कर पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर शहर में लोगों के पास पार्किंग नहीं है। क्या हो रहा है, जितने बड़े व्यापारी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चंदा देते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके पक्ष में खड़े दिखते हैं और गरीबों के साथ उनके अन्याय के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं होता। उनके खिलाफ केवल खड़ी होती तो कांग्रेस खड़ी होती, युवा कांग्रेस खड़ी है और निश्चित रूप से उग्र आंदोलन होगा। आपके चैनल के माध्यम से इस विषय की जानकारी मुझे मिली है। मैं आदरणीय महापौर जी और हमारे आयुक्त महोदय से इस विषय में चर्चा करके बिल्कुल बात किया जाएगा और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जो जानकारी आई है, किसी भी पसरा व्यापारी जो छोटे मोटे दुकानदारी लगाते हैं, इनको किसी को भी नुकसान नहीं होगा, बड़े व्यापारी को भी नुकसान नहीं होगा। उसका समाधान माननीय महापौर जी से मिलकर और आयुक्त महोदय से मिलकर इसे निकाला जाएगा। मैंने आपको ग्राउंड जीरो में पसरा वाले लोगों की हकीकत बताई। मैंने कांग्रेस का पक्ष लिया, मैंने भाजपा का पक्ष लिया। मैं उनके साथ हूँ, राजनांदगांव चेंबर ऑफ कॉमर्स के जिलाध्यक्ष कमलेश जी के साथ, जो शिकायतकर्ताओं के साथ थे। कमलेश जी, जो पसरा हटाने की मांग है वो किस तरह की है, पहली बात। दूसरी बात, यदि उनका पसरा हटेगा तो वो जाएंगे कहाँ, धंधा करेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्तंभ चौक एक मध्य में है। सबसे मुख्य बाजार राजनांदगांव देखा जाए तो छोटे लोगों का, बड़े लोगों का। मैं चाहूंगा किसी का हित ना हो, मगर दोनों में समन्वय हो जाए। एक पक्ष के लिए मैं नहीं बोलूंगा, मैं दोनों पक्ष की बात रखूंगा। मेरा कहना है पसरा वालों को फ्लाईओवर में एकदम बढ़िया जगह वहाँ शिफ्ट करने। पिछला हमने अनुभव देखा है, हमने गणेश का स्टॉल वहीं लगवाया था, हमने राखी का भी अच्छा लगवाया था और दोनों फलीभूत भी हुआ, बहुत बढ़िया व्यापार हुआ, उससे जैसन जाऊँ तकलीफ नहीं आई। इस बार मैंने आयुक्त महोदय से यही आग्रह किया है कि हो सके तो पसरा वालों को फ्लाईओवर में शिफ्ट कर दें और मान लो त्योहार का टाइम में अगर 5-7 दिन की बात है तो अपना बल लगा दें, पुलिस बल और निगम का बल लगा के उनको मॉनिटर कर लें। और जो मध्य में जो एक लाइन है उस लाइन को बस हटा दें ताकि आवागमन अवरुद्ध ना हो। ई रिक्शा, हाँ ठेला, आप खुद कल्पना करो 50 दुकान वहाँ पर है, दोनों का हक है व्यापार करने का, इनका है तो उनका भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दुकानदार का पक्ष लो, दोनों का हित ना हो, तो जी बैलेंस हो जाए। कमलेश भैया है दोनों, मतलब दोनों का पक्ष जानना भी जरूरी है और दोनों का अहित भी ना हो। लेकिन ऐसा भी तो है कि शहर के मध्य में ज्यादातर जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनकी खुद की पार्किंग नहीं है। देखिए, आपने अभी बीच सबका प्लेटफॉर्म तोड़ा, आपने कारण बताया ट्रैफिक की अव्यवस्था। दुकानदार ने भी आपका कॉर्पोरेट गेट अपना प्लेटफॉर्म तोड़ा, आपने बाहर के बोर्ड हटवाया, सारा कुछ किया। मैं ये नहीं कहूँगा किसी को हटाओ या किसी को रखो, सब कुछ हो, सबका हक है व्यापार करने का। दुकानदार को तकलीफ मत हो और पसरा वालों को भी अपना व्यवस्थापन कर दे। मैं फिर से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, हो सके तो हाईवे में शिफ्ट कर दें, ट्रैफिक भी बाधित नहीं होगा और सबका व्यापार चलेगा, व्यापार चलते रहे। हमारा छोटा शहर है, अमन चैन शांति वाला शहर है, कोई शांति भी भंग ना हो, किसी का नुकसान ना हो, ना व्यापारी का हो, ना छोटे दुकानदारों को। देखिए, बड़े दुकान में आखिर गरीब आदमी भी वहाँ भी काम करता है। मान लो आज बड़ी दुकान भी नहीं चलेगी तो उनके लेबर हटेंगे तो कहीं उनको मार पड़ेगी। तो मैं सबके लिए बोलूंगा कि सब ऐसी व्यवस्था निकाल दें कि फ्लाईओवर अगर शिफ्ट करें तो बेहतर है, अन्यथा 8 दिन मॉनिटर कर लें। त्योहार का समय है, अभी उनको व्यापार करने दें, लेकिन ऐसा ही व्यवस्था बना के करें। आप वहाँ जाके देखो, पैर रखने की जगह नहीं, इतना भीड़ है, अब आदमी दुकानदारी करे कैसे? तो मैं यही चाहूंगा व्यवस्थित कर दें, दोनों की व्यवस्था हो जाए, दोनों की प्रॉपर व्यवस्था हो जाए और दोनों का हित ना हो। अभी जय स्तंभ चौक के आसपास के व्यापारी और चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था, जिनकी मांग थी कि जो ठेले पसरे जय स्तंभ के आसपास लगे हैं, जिससे बाजार की व्यवस्था भी और लोगों का आवागमन भी प्रभावित हो रहा है, उसको व्यवस्थित किया जाए। इस तारतम्य में उनको ये आश्वस्त किया गया है कि जो
कुछ पसरे वालों को दाएं बाएं करके वहां पे अभी तत्कालिक व्यवस्था एक बनाई जाएगी और आवश्यकता हुई तो कुछ पुलिस बल और नगर निगम के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी, जिससे वहां की व्यवस्था आगामी त्योहार तक बनी रहे। उसके बाद जैसा कि पहले नगर निगम का एक कार्रवाई चल रही थी, उसी कंटिन्यूएशन में उनको शिफ्टिंग की कार्रवाई बाद में की जाएगी। तो बीच में जो बैठ जाते हैं सड़क पे, वो एक बड़ी समस्या। हाँ, वो भी ये विषय आया था कि जो सड़क के बीचों बीच बैठे हैं उस लाइन को हटाने का, तो उस पर भी अभी बाजार की व्यवस्था को देखते हुए कार्रवाई करेंगे। तो ये थी जयस्तंभ चौक से वो आवाजें जो छोटे फुटकर व्यापारियों के दिल से निकली, आवाजें रोटी की, मेहनत की और उम्मीद की। दीपावली जैसे त्योहार पर जहां लोग घरों को रोशनी से सजा रहे हैं, वहीं ये व्यापारी अपने ठेलों से अपने परिवार के लिए खुशियों की ज्योत जलाने की कोशिश में है। प्रशासन के लिए चुनौती ये है कि वो व्यवस्था भी बनाए रखे और इन मेहनतकश लोगों की रोजी भी सुरक्षित रखे, क्योंकि अगर बाजार की रौनक इन्हीं से है तो उसे बुझाना नहीं, संवारना जरूरी है। उम्मीद यही है कि नगर निगम अपने वादे पर अमल करे और इन छोटे व्यापारियों को ऐसा ठिकाना दे जहां इनकी मेहनत भी चले और व्यवस्था भी बनी रहे, क्योंकि असली दीपावली तभी होगी जब हर मेहनतकश व्यापारी के घर में भी दिया चलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।